हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित सर और आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। और लेंस से कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं ये भी पढ़ेंगे। और लेंस कैसा कैसा और कितने प्रकार का होता है इसको हम साथ में देखेंगे भी। तो चलिए लेंस के बारे में सीखते हैं। तो लेंस क्या है? लेंस लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ज़रा देखते हैं कि लेंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से लेंस होते हैं और उनके कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो चलिए लेंस क्या होता है जानते हैं। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है, मतलब इसका यह हुआ कि ये समान अंगों से मिलकर, मतलब दोनों उसके वक्र पृष्ठ जो होंगे एक ही किसी वस्तु से मिलकर, जैसे कांच से मिलकर जो दोनों उसके वक्र पृष्ठ जो होंगे वो एक ही समांग पारदर्शी माध्यम से मिलकर बना होगा। ये या तो दोनों तरफ के उसके दोनों पृष्ठ या तो वक्र होंगे या तो एक समतल होगा और एक वक्र पृष्ठ होगा। इस तरह कुल मिला के दो तरह के लेंस हो सकते हैं। एक उत्तल लेंस हो सकता है, दूसरा होता है अवतल। और इन दोनों में भी तीन तीन तरह के लेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है तुम्हारा उभया उत्तल, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा कह सकते हैं समतल उत्तल और तीसरा कह सकते हैं अवतलोत्तल। इसी तरह से अवतल में भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, उभया अवतल या फिर समतल अवतल, ठीक है। और अवतलोत्तल ये था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें समझिए ये उत्तला अवतल हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तला अवतल हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, उभया उत्तल, उभय मतलब होता है दो, यानी कि उसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उभरे हुए होंगे अर्थात उत्तल होंगे। इसमें दोनों पृष्ठ धसे हुए होंगे। इसमें एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ उभरा हुआ होगा यानी उत्तल होगा। इसमें एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ धसा हुआ होगा यानी अवतल होगा। इसमें एक पृष्ठ अवतल होगा, एक पृष्ठ उत्तल होगा, और इसमें भी एक पृष्ठ उत्तल होगा, एक पृष्ठ अवतल होगा। यानी इसके दोनों पृष्ठ धसे हुए होंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। इसकी एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ अवतल होगा यानी ये इस तरह का होगा। एक पृष्ठ इसका उत्तल होगा और एक पृष्ठ इसका अवतल होगा यानी ये इस तरह से होगा। ये उठा हुआ, ये धसा हुआ, ठीक है। ये देखते हैं अवतलोत्तल। तो इसमें क्या है, एक पृष्ठ अवतल हो गया यानी ये धसा हुआ, और एक पृष्ठ उत्तल हो गया तो यानी ये इस तरह से। एक पृष्ठ इसका समतल है, एक पृष्ठ उत्तल है यानी कि ये इस तरह से होगा लेंस। ये उभया उत्तल है यानी दोनों तरफ के पृष्ठ इसके इस तरह से होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह के कितने कितने प्रकार के लेंस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए उभया उत्तल। तो उभया उत्तल में देखिए ध्यान से इसको, कि देखिए ये इधर का जो है उभरा हुआ है और इधर का पार्ट भी देखिए ये उभरा हुआ है। दोनों तरफ सेम त्रिज्या है, इसकी सेम मोटाई है। ये एकदम साफ दिख रहा है कि ये कौन सा लेंस है, ये उभया उत्तल लेंस है, ठीक है। ये उभया उत्तल लेंस है। अभी देखिए समतल उत्तल देखते हैं। ये देखिए समतल उत्तल, ये देखिए एकदम प्लेन है ये, ठीक है, और इधर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये समतल उत्तल हुआ, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं अवतलो उत्तल। ये भी देखिए, ये भी एक लेंस समतल उत्तल है।
ये देखिए समतल, ये पूरी तरह से क्या है, उत्तल है। ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है उत्तल, और ये रहा आपका समतल। फिर उसके बाद अवतलो उत्तल है, यानी कि एक तरफ से धंसा हुआ दूसरे तरफ से उठा हुआ। तो ये देखिए बीच से देखिए ये देखिए धंसा हुआ है, ठीक है। और इधर की तरफ देखिए ध्यान से कि ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है। तो ये अवतलो उत्तल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं उभया उत्तल। इस वाले लेंस को देखिए, ये बीच में मोटाई इसके पतला है और किनारे पर मोटाई इसकी ज़्यादा है, यानी कि ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है बीच में और किनारे पर मोटा है। तो ये कौन सा लेंस है, उभया उत्तल, उभया अवतल। ये देखिए उभया अवतल, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये उभया अवतल, समतल अवतल। तो समतल अवतल में कौन सा लेंस है, ये देखते हैं, समतल अवतल, ठीक है। ये देखिए ये रहा समतल, ये देखिए समतल, ठीक है। ये टूट चुका है, ये देखिए समतल, ये पूरी तरह से प्लेन है। और इधर की तरफ उत्तल, ये धंसा हुआ है, देखिए ये धंसा हुआ है, ठीक है। समतल और ये धंसा हुआ है उत्तल, समतल और अवतल। ये अवतल हो गया, ये समतल प्लेन है। और आगे हम देखते हैं उत्तला अवतल, यानी कि एक पृष्ठ इसका उत्तल होगा, एक पृष्ठ अवतल होगा, यानी कि कुछ ये इस तरह का। एक पृष्ठ इसका उत्तल हो गया, ये देखिए एकदम उत्तल है, ये उभरा हुआ है, ये उत्तल, ठीक है। और ये धंसा हुआ है, यानी उत्तला, ये देखिए ये उत्तल हो गया और ये क्या हो गया, अवतल। तो उत्तला अवतल। तो ये इतने प्रकार के लेंस हैं जिसमें से आपको उभया उत्तल और उभया अवतल इन दोनों के बारे में पढ़ना है। जिसमें उभया अवतल में केवल एक फिगर बनता है, लेकिन उभया उत्तल में 6 फिगर बनते हैं और 6 कंडीशन होता है कि कब कब लेंस के सामने वस्तु जिस जगह पर रखी जाएगी उस हिसाब से इसके कितने फिगर बनेंगे, 6 फिगर बनेंगे। उन 6 फिगर को हम जरा देखेंगे और अच्छे से उसको अगर देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का फिगर याद करना ज़रा आसान हो जाएगा। ये देखिए ये उत्तल है, ये देखिए वस्तु को बड़ा कर रहा है ना, ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ऐसा क्यों करता है, इसी चीज़ को हमको समझना है। अभी देखिए ये अवतल है, ये क्या कर रहा है, ये देखिए ऊपर करने पर, ये देखिए है ना, ऊपर करने पर छोटा कर रहा है और नीचे करने पर बड़ा कर रहा है। और कुछ फोकस दूरी, कम फोकस दूरी का अगर कोई लेंस लिया जाए उत्तल, तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। तो अभी आगे हम देखेंगे कैसे कैसे फिगर बनता है और कैसे कैसे फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक चार्ट हम बनाते हैं। यहाँ पर समझिए कि एक उत्तल लेंस के 6 कंडीशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो अभी आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का ये मध्य बिंदु जो होता है, यानी कि ये उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस का ये मध्य बिंदु जो है, एकदम मध्य बिंदु इधर से, इसको ध्रुव बोलते हैं, जहाँ से हम मुख्य अक्ष मानते हैं कि यहाँ से एक मुख्य अक्ष ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष इस तरह से, इस लेंस को इस तरह से रखा गया है, इस तरह से, ये इस तरह से रखा गया है, इस तरह से। तो देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, देखिए ये ऐसे, ठीक है। तो इस लेंस से इधर की तरफ मोटाई इसकी जाएगी, फिर ये इधर की तरफ मोटाई जाएगी, ठीक है। तो इसके इधर एक फोकस होगा, एक इसके इधर फोकस होगा। तो इसके इधर जो फोकस होता है उसको प्रथम फोकस बोलते हैं, इसके इधर जो फोकस होता है उसको द्वितीय फोकस बोलते हैं। और द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी बोला जाता है। प्रथम फोकस की तरफ वस्तु को रखा जाता है, मतलब ये लेंस है, इस लेंस के इधर हम क्या रखेंगे, वस्तु रखेंगे, और लेंस के दूसरे साइड में इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए एक तो ये लेंस है, तो लेंस का फोकस होगा, फोकस की दुगुना दूरी 2f होगा, यानी लेंस है तो लेंस का ये फोकस है, फोकस का दुगुना दूरी क्या है, 2f है। अब 2f के बाद अनंत आ जाएगा धीरे धीरे करके, तो हम वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं, एक तो रख सकते हैं अनंत पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक तो रख सकते हैं अनंत पर। दूसरा, अगर अनंत से वस्तु को थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो अनंत और 2f के बीच में कहीं रखा जा सकता है। तीसरा 2f पर रखा जा सकता है। चौथा 2f और f के बीच में रखा जा सकता है। पांचवा f पर रखा जा सकता है। और छठा c, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु को c, प्रकाशिक केंद्र,
ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र, और एफ और सी के बीच में रखा जा सकता है। तो कुल कितने कंडीशन बने? 6 कंडीशन बने। इन्हीं 6 कंडीशनों को हमको देखना है। अगर इसको याद करने का आप तरीका जान लेते हैं तो समझिए कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का फिगर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आप समझिए। इसको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है, एक चार्ट बनाते हैं, है ना। इस चार्ट को अगर आपने याद कर लिया तो समझिए कि आपको सारा कुछ याद हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं वस्तु, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसमें आकृति और इसमें प्रकृति, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आकृति यानी कितना बड़ा बनेगा, यानी पहला कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट। तो पहला कंडीशन इनफाइनाइट, दूसरा कंडीशन इनफाइनाइट और 2f के बीच में, 2f डैश ये कर दीजिए, f डैश, इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच में। तीसरा कंडीशन है 2f डैश, चौथा कंडीशन है 2f डैश और f डैश के बीच में। पांचवा कंडीशन है f डैश पर, और छठा कंडीशन है f डैश और c के बीच में। अब एक काम करिए कि 5वें से उठाइए और इसको पलट के प्रतिबिंब में लिख दीजिए, यानी यहाँ f हो गया, यहाँ 2f और f के बीच में हो गया, ये 2f हो गया, ठीक है, और ये इनफाइनाइट और 2f हो गया, और यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। वस्तु हमेशा प्रथम फोकस की ओर रखी जाएगी, अब प्रतिबिंब हमेशा द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस की ओर बनेगा। ठीक है, साफ समझ में आया कि अनंत पर वस्तु रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, अनंत और 2f के बीच रखेंगे तो 2f और f के बीच बनेगा, 2f डैश पर रखेंगे तो 2f पर बनेगा, 2f डैश और f डैश के बीच रखेंगे तो अनंत और 2f के बीच बनेगा, f डैश पर रखते हैं तो इनफाइनाइट पर बनेगा। और ये छठा कंडीशन है जो एक स्पेशल कंडीशन होता है, इसमें जो है ये एकदम अलग प्रतिबिंब बनता है इन पांचों से, है ना। तो देखिए कैसे अलग प्रतिबिंब बनता है। ये सब में जो है इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सेम पांचों में वास्तविक और उल्टा, लेकिन इसमें क्या बनता है? आभासी और सीधा। आभासी का मतलब होता है कि जो आईने में, शीशे में, आईने में आप प्रतिबिंब देखते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, जिसको आप पकड़ कर महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को आप छू सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर चलता है तो प्रोजेक्टर का चित्र दिखाई देता है, वो एक वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। अब आकृति, आकृति को याद करने का सबसे तरीका है अच्छा कि 2f डैश पर आप वस्तु को रखे हैं तो 2f पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब यहाँ बराबर बनेगा, बराबर के ऊपर छोटा होगा, ये वस्तु से छोटा, ये बिंदु रूप होगा, और ये बराबर के नीचे वस्तु से बड़ा होगा, और फोकस पर वस्तु रख रहे हो, अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि आकृति, और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये आकृति इसका वस्तु से, आभासी में वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। और f डैश और c के बीच पर अगर वस्तु को रखते हो इसके बीच में, तो हमेशा जिधर वस्तु रखे हो उधर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी लेंस के पीछे। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर तुमको याद हो गई तो समझ लो कि फिगर बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिगर गलत होने का चांस नहीं रहेगा। सिंपल, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 2f, 2f, 2f और f डैश, इसको पलट के इधर से लिख दीजिए, f डैश, 2f और f, 2f, इनफाइनाइट और 2f और अनंत, और इसको इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से हम छहों का फिगर देख लेते हैं। ठीक, बारी बारी से हम छहों का फिगर देखेंगे, अभी आप देखते जाइए। अभी देखते हैं हम क्या है फिगर। चलिए पहला फिगर बनाते हैं। पहला कहा है कि अनंत पर वस्तु रहेगा तो कहाँ पर बनेगा? 2f पर। इस फिगर को बनाने के लिए 3 नियम आपको याद होगा। पहला कि अगर फोकस से किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर किरण जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और तीसरा अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वहीं से क्या होती है? निकल जाती है। 3 नियम में से कोई 2 किरण लीजिए और प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए, ये लेंस है, ठीक है, यहाँ पर लिया गया, ये इसका C है, और ये इसका F है, और ये इसका 2F है। F डैश कर दो, इधर की तरफ मुख्य फोकस होगा 2F, ठीक है।
कहा गया है कि कहाँ पर वस्तु को रखा गया, अनंत पर। डॉटेड लाइन के लिए अनंत पर रख दीजिए। अनंत से किरणें अगर चलेंगी तो हमेशा समांतर चलती हैं, तो ये समांतर गया, ठीक है, फोकस से होकर जाएगा, ठीक। और ये समांतर गया, फोकस से होकर जाएगा, दो किरणें समांतर गई, कहाँ से जाएंगी, सारी किरणें कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो अनंत पर अगर वस्तु रखते हैं तो कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा कह रहा है, दूसरा फिगर है इम्पॉर्टेंट, इनफाइनाइट और 2f के बीच में वस्तु रखा गया, f 2f डैश, और ये f हो गया और ये 2f हो गया। तो इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच में, यानी कि इसके इधर वस्तु को रखा गया है, ठीक है। इसके इधर वस्तु को रखने का मतलब कि इधर की तरफ वस्तु को रखा गया है, ठीक। अभी आप समझिए कि यहाँ से एक किरण चली, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो कहाँ पर बनता है, 2f और f के बीच में। यानी जब भी हम किरण ले जाएंगे और काटेंगे तो f और 2f के बीच में ही काटना चाहिए, नहीं तो फिगर गलत है। यहाँ से इसको ले जाते हैं, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से गया। अब इसको C से लेके जाइए, ठीक है, और यहाँ काटिए, देखिए ये रहा आपका फिगर। अब